डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है। और डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर अगर लकड़ी ही बचती है तो लकड़ी है, डंडा नहीं है। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? प्रपंच में से दुनिया, प्रपंच में से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है तब तो प्रपंच है। और प्रपंच में से अपने आप को निकाल देने पर अपना आप ही बचता है तो फिर प्रपंच नहीं है, मैं ही हूं बस। तो जितना भी अभी तक दुख, तकलीफ, प्रपंच, पीड़ा, संसारिक चीजें पास्ट में आपकी बीती है, सबको याद करो, तुरंत सबको बुलाओ। जो भी तकलीफ झेले हो पास्ट में, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह की, जो भी प्रपंच, विपरीत परिस्थितियां, सबको याद करो, पूरी निगेटिविटी को याद करो, जितना भी सांसारिक उपद्रव है उसको लाओ, एकदम बुलाओ ना उनको, बीता है जो। हाँ, अब सब आ गए ना? अब उसमें से अपने आप को निकाल दो तो वो सब बचता है क्या? प्रैक्टिकल करो इसको, उसमें से अपने आप को निकालो, एकदम निकालो, प्रैक्टिकल जाओ। तकलीफों से, दुखों से, प्रपंच से अपने आप को निकाल दो तो ये प्रपंच बचता है क्या? बताओ। तो प्रपंच नहीं बचता है, मैं ही हूं ना। डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है। प्रपंच में से अपने आप को निकाल देने पर प्रपंच अगर बचता है तब तो प्रपंच है ना? डंडे में से लकड़ी को निकाल देने पर लकड़ी ही बचती है, मतलब डंडा है ही नहीं, लकड़ी ही है जिसको आप डंडा बोल रहे थे। प्रपंच में से मैं आत्मा भगवान को निकाल देने पर, स्वयं को निकाल देने पर प्रपंच नहीं बचता, क्योंकि मैं ही हूं जिसको आप गलती से प्रपंच बोल रहे थे, दुख बोल रहे थे, पीड़ा बोल रहे थे, मेरे साथ ये हुआ बोल रहे थे। तो क्या हुआ आपके साथ, बताओ ना? कुछ हुआ? देख लो, अच्छे से देख लो, एक चीज क्लियर हो गई, लाइफ टाइम फुर्सत है। अब ये ज्ञात है, जो भी जानते हो, समझते हो, देखते हो, ये सब क्या है? ज्ञात है कि मैं हूं। ज्ञात से अपने आप को निकाल दो, ज्ञात बचता है क्या?
अरे बोलो यार। ठीक। अब ज्ञात से बहुत बड़ा होता है अज्ञात, है ना, बहुत गहरा और बहुत बड़ा। अब वो अज्ञात है कि मैं हूं? अज्ञात से अपने आप को निकाल दो, अज्ञात बचता है क्या? बचे तब तो अज्ञात है। और अपने आप को निकाल देने पर अज्ञात अगर नहीं बचता तो मैं ही हूं ना यार। अज्ञात तो अज्ञात नहीं है, यानी ज्ञात नहीं है अज्ञात नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? सच बताओ, अरे बताओ सच। मैं हूं तो सच है, ज्ञात अज्ञात सही में नहीं है? बताओ। नहीं है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलो ना, मैं ही बताऊंगा कि हर चीज। आप प्रैक्टिकल जियो ना यार, फिर से। तो कहने का मतलब, डंडा क्या है? विकल्प है। विकल्प का कभी अनुभव नहीं होता। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, विकल्प कभी दिखाई नहीं देता। आप देखो, आप डंडा देख रहे हो कि लकड़ी देख रहे हो? बोल डंडा रहे हो, देख लकड़ी रहे हो। विकल्प कभी दिखाई नहीं देता। तो ज्ञात विकल्प है, अज्ञात विकल्प है, तो ज्ञात दिखाई दे रहा है क्या? अपने आप को ही ज्ञात बोल रहे हो आप। बोलने भर में ज्ञात है, हो आप ही, और बोलने भर में अज्ञात है, हो आप ही। लकड़ी डंडे में इजीली आप क्लियर कर लेते हो, अपने से क्लियर करो ना तो इसमें भी इजी हो जाएगा, बहुत इजी है, क्योंकि आप ही हो ना, इसलिए इजी है। डंडे और लकड़ी में समझाना कठिन है, अपने में और ज्यादा इजी है। हाँ, अपने आप को निकाल दो, कुछ नहीं बचता यार। अरे इस कमरे में आया, इस हॉल में, तो इस हॉल में अभी नहीं थे आधा घंटा पहले, है ना? अपने आप को निकाल दो तो हाल बचता है क्या? सिंपल सा बात है ना, फिजिकल तौर पे भी, आत्मिक तौर पे तो बचता ही नहीं है। तो तीन काल में क्या नहीं है? तीन काल में क्या नहीं है? ज्ञात अज्ञात नहीं है, प्रपंच नहीं है। अब एक चीज बताओ, इसका जो लंबायमान है उसको आप बोल रहे हो ना डंडा। अगर ये लंबा नहीं होता तो इसको क्या डंडा बोलते क्या? तो इसका आकार प्रकार लकड़ीच है ना, लंबायमान भी जो है, इसका जो आकार है, या ये कुर्सी बोल रहे हो, इसका जो आकार है ये लकड़ीच है ना। तो शरीर का आकार प्रकार भी मैं ही हूं ना। ये शरीर का जो आकार प्रकार आप बोलते हो, इस शेप को आप शरीर बोलते हो, जैसे लंबायमान को डंडा बोलते हो। शरीर के इस शेप को आप शरीर बोलते हो। अगर ये शेप नहीं होता तो शरीर नहीं बोलते। तो आकार प्रकार भी मैं हूं ना।
आकार प्रकार कोई गलत चीज नहीं है, वो भी मैं हूं। तो ओवरऑल मैं ही हूं ना भाई। तो मैं ही हूं, इसको आपको समझाना क्यों पड़ रहा है? क्या हो गया आप लोगों को जो आप लोगों को समझाना पड़ रहा है? बताओ, अरे बताओ ना यार। मान लिया। विकल्प पूरी मान्यता है। अब तुरंत इसको संसार बोल देते हो। अब संसार कैसे बोल रहे हो आप इसको? अपने आप को निकालो, कहीं पे भी संसार है? होता ही नहीं ना यार। जितने भी सुख दुख है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, सबसे अपने आप को निकाल दो, है कहीं ये? तो आप अपने आप को ही ज्ञान, प्रेम, सुख दुख, अच्छा बुरा, अपने को ही तो बोल रहे हो ना आप। तो हर हालत में आप ही तो हो। जीव और परमात्मा से अपने आप को निकाल दो। डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, और डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर लकड़ी ही बचती है तो फिर लकड़ी ही है, डंडा है ही नहीं। जीव से या परमात्मा से अपने आप को निकाल देने पर अगर जीव परमात्मा बचते हैं तब तो जीव परमात्मा है, और जीव और परमात्मा से अपने आप को निकाल देने पर अगर मैं ही बचता हूं तो मैं ही हूं ना यार। और क्या बताऊं मैं? मतलब ये पूरा खेल गड़बड़ था। हाँ गड़बड़ था। तो कितनी सिंपल चीज है और हम उलझते रहते हैं। अब देखो, इस लकड़ी का खुरदुरापन भी लकड़ी है ना। इस लकड़ी का खुरदुरापन भी लकड़ी है। तो आप में जो भी दुख हुक उठते हैं वो क्या है? खुरदुरापन है। वो भी मैं ही हूं। हाँ, अब इस लकड़ी में गड्ढा, इधर देखो, ये पूरा गड्ढा यहां तक, ये गड्ढा भी तो लकड़ी है ना। लकड़ी में जो गड्ढा है वो भी लकड़ी है। तो जो भी मृत्यु या जो भी होता है वो भी मैं ही हूं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना वो आप ही हो ना यार। आप गलती से समझ लेते हो कि कोई और चीज है, अब अलग मानते हो सबको, फिर मैं से भिन्न कुछ भी नहीं बोलते हो। अरे वो तो नेचुरल मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, वो कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना है। करोगे तो भी कल्याण होता है, बट ये है कि नेचुरल में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है।
जैसे सोना होता है ना, आभूषण सोना, तो सोने में जो मुलायमपन है, या आभूषण में समझ लो जो मुलायमपन है, जो लचीलापन है, जो वजन है और जो पीलापन है, तीनों सोना है ना। आभूषण में जो पीलापन है, लचीलापन है और जो वजन है, तीनों तीनों गोल्ड है, तीनों सोना है। आभूषण है कहाँ? और सब आभूषण लेने जाते हैं। लेते क्या है? सोना। बोलते क्या है? आभूषण। सब परमात्मा लेने जाते हैं और लेते क्या है? अपने आप को। बोलते क्या है? परमात्मा। सब परमात्मा लेने जाते हैं ना, गुरु के पास या जहां पे भी जाते हैं, और अपने आप को ही पाते हैं। 24 कैरेट। तो आपकी नजर आभूषण में होती है, जो दुकानदार है उसकी नजर उसके वजन में होती है। उसको ऊपर ऊपर से मतलब नहीं है, उसको वजन बढ़ाना है। है ना, नजर का फर्क है ना भाई। तो वजन किसका है? ये दुनिया में वजन किसका है? ऐसा थोड़ी ना है कि मैं खाली निर्भर हूं, वजनदार भी मैं ही हूं। किसका वजन है? अपुन का। हाँ। तो ये सारे एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं ना, वो केवल समझाने के लिए। असल में जो आप हो ही। आपको इवन समझने तक की जरूरत नहीं, वो आप। कॉमन सेंस है ना यार। तो मैं के अतिरिक्त सब विकल्प है। ये मन, बुद्धि, ये दुनिया सब विकल्प है। वो विकल्प का अनुभव नहीं होता, विकल्प अस्तित्वहीन होता है ना। और विकल्प दिखाई नहीं देता। विकल्प केवल बोलने भर में, खोजने चलो तो अपने आप को ही पाओगे। तो दुनिया से परेशान हो, संसार से परेशान हो, तो मतलब आप क्या बोल रहे हो मालूम? आप डंडे से परेशान, जो डंडा कहीं है ही नहीं। लकड़ी डंडे से परेशान हो गई भाई। मैं दुनिया से परेशान हो गया भाई। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसा हो कैसे सकता है बताओ? अरे आप हो तो दुनिया है ना, लकड़ी है तो डंडा है ना यार। तो लकड़ी डंडे से परेशान कैसे हो जाएगी? मैं दुनिया से, प्रपंच से परेशान कैसे हो जाऊंगा? बताओ कारण क्या है? भूला भूला कुछ थोड़ी ना है। आप कैसे अपने आप को भूले हो? कोई भी आज तक अपने आप को भूला है क्या? भूल भी जाए तब भी आप
तो हो ही ना। हाँ, मतलब फिर से लकड़ी डंडे से क्या हो गई, परेशान हो गई। मतलब जो डंडा है ही नहीं तीन काल में, उससे परेशान हो गई। मैं दुनिया से परेशान हो गया, जो दुनिया है ही नहीं तीन काल में, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो कैसे गया, ये बताओ ना मेरे को। अरे हो कैसे गया, नहीं ये हुआ ही नहीं है। ये भी तीन काल में हुआ ही नहीं है। हाँ, ये भी विकल्प है ना कि मैं परेशान हो गया, क्या ये भी विकल्प है कि मैं फंस गया, दुनिया में उलझ गया, कहीं पहुंचूंगा, ये भी विकल्प है। इसको भी आप मान लेते हो कि ये हो गया। जैसे आपने माना कि क्या है, ये डंडा हो गया, ऐसे आपने माना कि मैं परेशान हो गया, दुनिया हो गई और फिर मैं परेशान हो गया। परेशानी भी तीन काल में है ही नहीं यार, मैं ही हूं तो परेशानी कहां से रहेगी। तो यार आप आज तक परेशान हुए ही नहीं, बोलो, आप रियल में आज तक परेशान हुए ही नहीं, न दुखी हुए न सुखी हुए। मान लिए कि हो गए, आपने माना तो आपको लगने लग गया कि ये ऐसा हो गया, फिर भी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी हाँ, मान्यता भी एक मान्यता है, वो लास्ट का पॉइंट। हाँ, अंतिम मान्यता क्या है, मान्यता है। अंतिम मान्यता मान्यता है। मैं हूं तो क्या मानना भैया, और क्या जानना। तो डंडा डंडा है कि लकड़ी डंडा है? अरे बोला करो ना यार, मारूंगा फेंक के नहीं तो तो मैं डंडा फेंक के मारूंगा कि लकड़ी फेंक के मारूंगा? है ना? अब मैं लकड़ी फेंक के मारूंगा तो आपको डंडा लगेगा कि लकड़ी लगेगा? लकड़ी लगेगा ना। जो दर्द होगा या जो भी होगा, फील लकड़ी का आएगा ना कि डंडे का आएगा? आप बोलोगे लेकिन डंडा मार दिया मेरे को, बोलने भर में गड़बड़, पड़ेगा तो आपको लकड़ी, फील लकड़ी का आएगा ना यार। जैसे इसका स्पर्श जो मैं कर रहा हूं, फील लकड़ी का है ना। हाँ, डंडे का थोड़ी ना फील है। तो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध मेरा ही फील है, मैं का, इंद्रियों का नहीं है। सेम, ये जो पांचों बोलते हो ना आप, वो मैं का ही फील है ना। रस, स्पर्श, गंध, रूप, ये सब जो भी बोलते हो, वॉट एवर, तो हर हालत में मैं ही हूं भैया। अब इससे मुक्त होने चले हो आप। अरे जो है ही नहीं उससे कैसे मुक्त हो रहे हो आप? जो है ही नहीं उससे मुक्त होने का प्रयास करना बहुत बड़ी खता है ना।
अब लकड़ी डंडे से मुक्त होना चाहती है। मैं दुनिया से, सुख दुख से, प्रपंच से मुक्त होना चाहता हूं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? आप इसको क्या बोलोगे? लकड़ी को क्या बताओगे कि भाई तू जो डंडे से मुक्त होना चाहता है, जो है ही नहीं तू उससे मुक्त होना चाहता है। डंडा तीन काल में नहीं है ना? तो जब इसको बोध होता है कि यार डंडा तो तीन काल में नहीं है, मुक्त होना बकवास की बात है, वो तो मैं हूं ही। ऐसी शरीर मन ये दुनिया तीन काल में नहीं है, इससे मुक्त होना बकवास की बात है। जो है ही नहीं उससे मुक्त कैसे होगे? जो है ही नहीं वो है ही नहीं ना यार। तो मैं ही हूं, बात खत्म है ना, ना बंधन है ना मुक्ति है। ये सुनने के बाद भी अगर आपको कोई संशय उठता है, वो भी मैं ही हूं। संशय से अपने आप को निकाल दो, संशय बचता है क्या? तो मैं ही हूं ना यार। संशय करूं तब मैं हूं, नहीं करूं तब मैं हूं। और क्या समझाएं आपको? अब डंडे का नाम डंडा है कि लकड़ी का नाम डंडा है? दुनिया का नाम दुनिया है कि मेरा नाम, मैं का नाम दुनिया है? मैं का नाम दुनिया है ना यार। अब और देखो, लकड़ी भी तो एक नाम है, मैं भी तो एक नाम हूं। अब डंडा को हटाओ, लकड़ी में आ गए अपन, है ना? अब दुनिया उनिया तो खत्म, उसको तो हटा ही दिया, आप जो था ही नहीं उसको हटा दिए, अपने में आ गए। तो लकड़ी भी तो एक नाम है, मैं भी तो एक नाम हूं। लेकिन आप लकड़ी को हटा सकते हो क्या? बताओ। डंडा तो हट गया, लकड़ी को हटा सकते हो क्या? मैं को हटा सकते हो क्या? जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, कोई नहीं हटा सकता, वही अंगद का पैर है, राम है, भगवान है। अंगद भी, मतलब अंगद के पैर को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अंगद तो हटा सकता है कि नहीं? भाई अंगद तो हटा सकता है ना अपने पैर को। अंगद क्या अपने आप को हटा सकता है? असंभव। कोई भी अपने आप को नहीं हटा सकता, क्योंकि वही राम है, परमात्मा है, प्रभु है, जो बोल लो आप। तो जैसे लकड़ी का एक सुंदर नाम है डंडा, है ना? ऐसे ही मैं का सुंदर नाम है परमात्मा। बोल मैं कोई रहो आप, और किसको बोलोगे?
तो डंडा डंडा है कि लकड़ी डंडा है? बोलते क्यों नहीं? मैं फेंक के मार दूंगा, बता रहा हूं। लकड़ी डंडा है, ठीक है। अब लकड़ी लकड़ी है कि मैं लकड़ी हूं? लकड़ी लकड़ी है कि मैं लकड़ी हूं? अरे भैया, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। डंडा किससे सिद्ध हुआ? तो डंडा डंडा है कि लकड़ी डंडा है? लकड़ी डंडा है। अब लकड़ी किससे सिद्ध हो रही है? तो लकड़ी लकड़ी है कि मैं लकड़ी हूं? मैं लकड़ी हूं। अब ये पूरा ब्रह्मांड किससे सिद्ध हो रहा है? तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड है कि मैं ब्रह्मांड हूं? अरे मैं ब्रह्मांड हूं ना यार। अब मैं, बारीक पॉइंट है, मैं हूं कि बस मैं हूं? बस मैं हूं। मैं हूं कि केवल मैं हूं? केवल मैं। अब मैं हूं कितनी बार बोलोगे? इसलिए केवल मैं हूं। अब जो डेढ़ होशियार होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? मैं भी नहीं हूं। मतलब उनको खुजली रहती है। अब आप जिसको हटा रहे हो, वो हटाने वाला कौन है? मैं ही हूं ना यार। जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सदा से हो चुकी है, मैं आत्मा भगवान की, उसको कैसे हटा दोगे आप? हटाने के लिए भी आपका होना जरूरी है ना। तो डेढ़ होशियार लोग बोलते हैं मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। पागल है क्या बे? तू कैसे नहीं है? हाँ? नहीं है कौन बोल रहा है बोल रहा है कि नहीं है बोल रहा है बोल रहा है ना। तो कुछ चीजों को हटाया जा ही नहीं सकता और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हटाना भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, पूरा सिर मुंडाते हैं लेकिन एक चुटिया रखते हैं ना, वो ब्रह्म का प्रतीक है, वो मैं का प्रतीक है। भले वो लोग भी ना जानते हो, उस मैं को हटाया ही नहीं जा सकता। हाँ। जिसको हटाया ही नहीं जा सकता वही मैं हूं। अब बाकी सब हट गया मैं के अतिरिक्त, और मैं स्थापित है एकदम सदा से, समय के पहले से। समय भी एक बार हट जाता है, मैं नहीं हटता। क्योंकि हटने की भी आत्मा मैं ही हूं। जैसे डंडे की आत्मा लकड़ी है, ऐसी हटने की भी आत्मा मैं ही हूं। कोई हटना नाम की वस्तु नहीं है, वो भी एक विकल्प है। पहले सबको हटा दिए, अब हटने को हटा दिए। अब क्या? केवल मैं, ये कैवल्य पद है। शिव केवलो हम। अब जो बोल लो इसको। तो
तो कल से मैं बोल रहा था तुम लोग को डंडा दो डंडा दो, समझ ही नहीं रहे थे तुम लोग। तो ऐसे सुनते सुनते क्या होता है, आपके डाउट्स गिर जाते हैं और आपको अब कोई डाउट ही नहीं है अपने पे, खत्म बात। असली परमात्मा में कभी भी डाउट नहीं होता, काल्पनिक परमात्मा में डाउट होता है, असली परमात्मा में डाउट नहीं होता, आप कर ही नहीं सकते डाउट। हाँ जी, और बताइए। अब फिर से, ठीक है। क्या देख रहे हो? लकड़ी, है ना। डंडे का है क्या है? लकड़ी है। डंडे का है मतलब होता है अस्तित्व, है ना। डंडे का है क्या है? लकड़ी है। तो क्या देख रहे हो आप? ठीक, श्योर लकड़ी देख रहे हो? श्योर? अरे बोलो ना, देख रहे हैं लकड़ी। अब लकड़ी का है क्या है? अरे एकदम मैं मत कूदो, धीरे धीरे चलो। लकड़ी का है क्या है? वृक्ष। लकड़ी कहां से आती है भैया? तो अब आप क्या देख रहे हो? लकड़ी देख रहे हो कि वृक्ष देख रहे हो? वृक्ष देख रहे हो ना यार। वृक्ष का है क्या है? तो अब वृक्ष देख रहे हो कि धरती देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देख आप धरती रहे हो, बोल लकड़ी रहे हो। जैसे देख पहले लकड़ी रहे थे, बोल डंडा रहे थे। देख आप धरती रहे हो, इसका सब कुछ धरती है। जैसे इसका सब कुछ वृक्ष है, सब कुछ लकड़ी है, पहले बोले थे, फिर सब कुछ वृक्ष है। थोड़ा गहरे जाओ तो सब कुछ इसका धरती है। अब धरती देख रहे हो कि जल देख रहे हो? धरती किसमें मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है। अब जल देख रहे हो कि अग्नि देख रहे हो? अरे भैया, जल में अग्नि होती है, लकड़ी में अग्नि होती है, तब तो जल जाती है। छिपी रहती है अलग बात है, लेकिन रहती तो अग्नि है ना। तो अग्नि देख रहे हो आप, सच में अग्नि देख रहे हो? अग्नि को तो पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा डाउट आएगा। वो शारीरिक दृष्टि से पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन देख तो अग्नि रहे हो ना। अब अग्नि देख रहे हो कि वायु देख रहे हो? वायु के बगैर अग्नि होती है क्या? वायु देख रहे हो आप, गौर से देखो। वायु देख रहे हो कि आकाश देख रहे हो? आकाश देख रहे हो कि अज्ञात देख रहे हो? आकाश भी मेल्ट हो जाता है ना। अरे भाई चलो, ये डंडा मान लो, इसको डंडा लकड़ी, ये कहाँ मेल्ट होता है? अव्यक्त में चले जाता है ना, अज्ञात में। अज्ञात से आया, अव्यक्त से आया,
और जाएगा कहां? तो अभी भी क्या है ये? अव्यक्त है ना, अज्ञात है ना। अज्ञात को आप देख रहे हो, गलती से ज्ञात बोल रहे हो, देख आप अज्ञात को रहे हो। अब अज्ञात अव्यक्त देख रहे हो कि स्वयं को देख रहे हो? अज्ञात कहां मिटता है? स्वयं में मिटता है। जैसे लकड़ी अज्ञात में मिट जाती है, ऐसी अज्ञात आसानी से स्वयं में मिट जाता है। तो स्वयं को आप डंडा बोल दिए, ऐसे ही स्वयं को ये सारी वस्तुएं आप बोलते रहते और लीला करते रहते। रहता केवल स्वयं है। फिर से, हाँ जी, बहुकाल करई सत्संगा तब होई संशय भंगा। हाँ जी। डंडा अपना अनुभव करे तो किसका अनुभव होगा? लकड़ी का। शरीर अपना अनुभव करे तो किसका अनुभव होगा? स्वयं का। अनुभव में भी मैं ही हूं ना यार। हर हालत में मैं ही हूं। तो अब डंडे को दरवाजे से या इस कुर्सी से प्रेम हो गया। डंडे को लगा ये कुछ अलग सा है और कुछ मेरे जैसा भी है। प्रेम कब होता है? जब कुछ अलग सा भी लगता है और कुछ अपने जैसा भी लगता है। तो डंडे को लगा यार ये कुर्सी कुछ अलग सी भी दिख रही है और मेरे जैसी भी है, कुछ तो बात है ना? तो क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम कैसे होता है वो बता रहा हूं। ऐसी आपको सब चीजें कुछ अलग सी भी लगती हैं और कुछ अपने जैसी भी लगती है, तो आपको प्रेम होता है। वो आप ही भला है तो भाई लकड़ीच ना, डंडा भी, चाहे कुर्सी भी, चाहे दरवाजा भी है तो लकड़ीच ना। लेकिन जो हल्का सा अलग सा का जो फ्लेवर डाला गया वो प्रेम के लिए डाला गया। प्रेम रस को पीने के लिए डाला गया। स्त्री और पुरुष का फ्लेवर कितना सुंदर फ्लेवर है, अद्भुत अलौकिक। किसके लिए डाला गया? प्रेम के लिए। पुरुष और प्रकृति का फ्लेवर। तो द्वैत भी कितना सुंदर है। अगर इन चीजों को सबको अलग अलग भी कर दो तब भी कितना सुंदर है, कितना अलौकिक है। प्रेम के लिए है ना। अलग भी और एक भी, केवल अलग अज्ञानता है, याद रखना। मतलब एकदम हर चीज आपसे अलग है वो फिर अज्ञानता है। हर चीज आपसे एक है वो ज्ञान है। और एक भी और अलग भी वो क्या है? प्रेम है। इसलिए पूरा जहां है जादू, जो है भी और नहीं भी है। ये वो गाना है ना मेरा फेवरेट यार,
यार सुनते नहीं हो गाना, मैं बोलता हूं। क्या है? मुझे करे इशारे। क्या गाना है? जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। वो मेरा एकदम फेवरेट सॉन्ग है, एक बार सुनना उसको। तुझको पाना पाना है खुद को। हाँ, बहुत सुंदर लगता है वो गाना, मेरे को बड़ा बहुत प्यारा लगता है। तो अलग भी और एक भी, अगर सब अलग और एक के भाव से भी देखें तो भी कितना सुंदर है। जब मैं हूं ही, जब मैं ही हूं ना, तो मैं सबको अलग कर देता हूं ना, क्या जाता है मेरा? कुछ जाता है क्या? लेकिन बोध के बाद, ये ज्ञान होने के बाद जब आप अलग करते हो, तब आप प्रेम रस का आनंद लेते हो, क्योंकि अलग भी है और एक भी है, दोनों एक साथ है। हाँ। उसके पहले अगर अलग कर दिए तो वो अनंत जंग है, फिर युद्ध है, फिर अनंत युद्ध में पड़ जाओगे, अनंत अशांति में। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है, प्रेम भी जरूरी। तो आधा एक घंटा अभी हो गया, शुरू से अभी तक जो भी आप ग्रहण किए उससे अपने आप को निकाल दो। तो क्या कुछ आप ग्रहण किए? कुछ समझे क्या? ना, कुछ नहीं समझे आप, कुछ ग्रहण नहीं किए। आप ग्रहण भी नहीं किए, क्योंकि आप ही हो तो ग्रहण किसको करोगे? ओवरऑल आप ही हो तो ग्रहण किसको करोगे? तो अज्ञानता और ज्ञान दोनों विकल्प है। ओवरऑल आप ही हो ना, तो किसका ज्ञान और किसका अज्ञान? ये बात कुछ हजम नहीं हुई लगता है, लेकिन पते की बात है। हाँ, क्या समझे? तो आप कुछ ग्रहण भी नहीं किए, आप ही हो तो क्या ग्रहण करोगे? अग्राह्य बोलते हैं इसलिए आत्मा को, उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है। शुरू में अपन बताते हैं ये लक्षण है, ऐसा है, शांति है, आनंद है, आत्मा में प्रेम है, ज्ञान है, ऐसा शुरू में बताया जाता है, ताकि बाकी चीजों से आपको हटाया जाए। बाद में ये बोला जाता है कि ये लक्षण भी आत्मा के नहीं है, मैं अलक्षणम हूं, कोई लक्षण नहीं है। हाँ जी, वो चीज हो आप। बहुत व्याख्या करके बोला जाता है, अव्याख्या है ना। बहुत व्याख्या की, ऐसा वैसा, मैं हूं ये वो, ऐसा वैसा, आखिरी में क्या बोल दिए? अव्याख्या।
अलख है, लखाया नहीं जा सकता। अलख निरंजन बोलते हैं ना, वो इसी को बोलते हैं जिसको लखाया नहीं जा सकता। अलख निरंजन। हाँ। लेकिन फिर भी लखा तो दिया गया, लखाया जा नहीं सकता, फिर भी लखा दिया गया, क्योंकि आप आत्मा ही हो। ये केवल अलख को लखा पाना केवल सत्संग की कृपा है, महिमा है, वरना असंभव है ये। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई साधना, कोई जप तप ना, ये सत्संग की महिमा है। तो अब डंडे में हर जगह क्या है? लकड़ी। डंडे के कोने कोने में हर जगह में क्या है? लकड़ी। तो इस अस्तित्व के कोने कोने में कौन है? मैं हूं न यार। इसके रग रग में कौन है? मैं को निकाल दो ना इस पूरे जहान से, बचता है क्या कुछ? क्योंकि मैं ही हूं। अस्तित्व अस्तित्व भी नहीं है, केवल मैं हूं। तो इनफ फॉर फॉरएवर, क्या बोलते? तो जैसे लकड़ी के रोम रोम में, डंडे के रोम रोम में लकड़ी है, ऐसे ही आकाश के रोम रोम में मैं हूं। शांति के रोम रोम में मैं हूं। प्रेम के रोम रोम में मैं हूं। ज्ञान के रोम रोम में मैं हूं। रोम के रोम रोम में भी मैं हूं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मैं हूं। विराट से विराट भी मैं हूं। हाँ जी।
जब मैं हूं नहीं कहता, तब भी मैं हूं। गहरी नींद में, सुषुप्ति में मैं हूं बोलना नहीं रहता, लेकिन मैं तो रहता हूं। मैं रहता ही। जैसे केवट बोलते हैं ना, राम तुम्हार मरम मैं जाना। पूरे रामायण में सब बोलते हैं आपका मर्म कोई नहीं जान सकता राम, कोई भी आपका मर्म नहीं जान सकता राम, असंभव है, कोई भी आपका मर्म नहीं जान सकता। अब वहां क्या लगा दिए, कोई, और केवट पैर वैर धोया, बोला राम तुम्हार मरम मैं सब जानता है ना, मैं जाना। बाकी सब कोई लगाए इसलिए चूक गए, और वहां मैं लगा दो आप जान गए। राम तुम्हार मरम मैं जाना। कितना गहराई है बताओ पॉइंट। इसको रिकॉर्ड करना था तुम लोग को। दोनों जगह हो गया, बहुत बढ़िया। इसको डाल देना भैया। एक एक लाइन कीमती होती है, पता नहीं किसको कहां कैसे क्या क्लिक हो जाए। सत्संग का एक एक घड़ी यानी ना पूरा जन्मों को काट देता है। बहुत महिमा होती है सत्संग की। कहाँ गया यार, देना। ये बढ़िया लगा मेरे को, जादुई डंडा। तो डंडा दरवाजे को नहीं पहचान सकता, डंडा कुर्सी को नहीं पहचान सकता। बने भला तीनों एक ही चीज से, डंडे की दृष्टि से आप नहीं पहचान सकते, लकड़ी की दृष्टि से ये पहचान लेगा। लकड़ी की दृष्टि से ये सब लकड़ी है, आत्मा की दृष्टि से सब आत्मा है। देह दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से आप नहीं पहचान सकते, मन की दृष्टि से नहीं पहचान सकते।
आत्मा की दृष्टि से आप पहचानते ही हो, जानते ही हो। तो हम क्या जनाते हैं? जो आप जानते ही हो उसी को जनाते हैं। जो आप नहीं जानते उसको हम नहीं जनाते। हम क्या जनाते हैं? जो आप जानते ही हो उसको जनाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम जानते ही हैं, उसको आप जना रहे हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आप जानते ही हो, क्या यह जानते हो? इसलिए हम जनाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं जानते को तो हर कोई जानता है। मैं जानता ही हूं, इसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। हाँ, ये रेयर कोई कोई विरला होता है। तो देखो, अब जानने से भी प्रेम रस आने लग गया ना, है कि नहीं? असली ज्ञान ना प्रेम से भरा हुआ है, और असली प्रेम अवेयरनेस है, यानी उसमें ज्ञान है, बोध है। नॉनसेंस टाइप का प्रेम नहीं है वो। हाँ, वो वैसा नहीं, विथ अवेयरनेस है, जागरण। हाँ जी। राम तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा, कई बार मैं स्टोरियां इधर उधर थोड़ा कर देता हूँ, या कुछ मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ ना ये सब, तो स्टोरियों में मत उलझना, उसके सार को पकड़ना बस, है ना? कई बार स्टोरियों को आप करेक्ट करते हो, नहीं स्टोरी तो ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उसके सार को पकड़ो, है ना? क्योंकि रामायण भी मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ ढंग से, उसके कुछ कुछ सूत्र जो मेरे को बहुत प्यारे लगते थे ना, उसी पे मैं रिसर्च करता था। कई बार मैं उल्टा सीधा भी कहानी किसी चीज की बता दूं, तो कहानी पे फोकस नहीं करना, उसका जो भाव है, उसका जो लक्ष्य है, सार, उस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। हंसा तो मोती चुगे, बस। ठीक है भैया, प्रेम प्रणाम सबको।